ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्धगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदाः भूया भारत पंकजं कलिमलं प्रथमं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारं ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दाघनमूर्तये ज्ञानभक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। अज्ञानं प्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतम दुहे नमः। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीता सॉन्ग डिवाइन पुनः प्रवेश करे डिविनिटी की यात्रा में। रविवार का दिन है, सूर्य देव की आराधना का दिन है। सूर्य जो है तो ज्ञान के प्रतीक है, प्रकाश ज्ञान को कहते हैं। और ज्ञान उसे कहता है कि मैं कौन हूँ असल में। मैं या तो आत्मभाव में साक्षी हूँ या भगवान का हूँ तो मैं शरणागत हूँ। दो ही मैं है, बाकी के मैं जो बीच में साधना है तो कर सकते हैं। यात्रा में दीपावली की यात्रा धीरे धीरे संपूर्ण हो रही है। दिए लग गए, होली लग गए, दीपक की हमारे ज्ञान की समझ की दिए अंदर कुछ जले तो अच्छी बात है, तो बाहर उस मन प्रकाश दिखे। वही संसार, वही पुरानी यात्रा, तो थोड़ी नई दिवाली बना दीजिए। कुछ अंदर भगवान ने कही वो बात को थोड़ा रख दीजिए और उससे दुनिया को देखने का प्रयत्न कीजिए। संसार को थोड़ा साक्षी बन जाए। चलो कोई बात नहीं, कठिन लगेगा मगर एक बार जुड़ गए तो जुड़ गए। हरि से लागी रहे मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए, लग जाए, कोई बात नहीं। तो चले हम जो बनना चाहते थे, भगवान जो बनाना चाहते, उस यात्रा के दो कदम है अभी। जिसको स्थित प्रज्ञा कहते हैं, जिसको ज्ञानी कहते हैं, जिसको सेल्फ रियलाइज सोल कहते हैं, जिसको पराभक्ति वाला भक्त कहते हैं, जिसको भगवान के लक्षण कहते हैं। सर इसी के लिए मनुष्य जन्म मिला है। दो कदम हम दूर है उससे। अर्जुन के प्रश्न से शुरू हुई ये यात्रा। विषाद में है, दुख है, स्वजन को युद्ध नहीं करना है, स्वजन से ममता लग गई सर। ये ममता ही मोह है, वो जब तक नहीं छूटेंगी जब तक कोई माने आगे सब भगवान का जगत नहीं दिखता। हमारी मर्जी की दुनिया में इधर उधर घूम तो कुछ नहीं मिलता है सर। बहुत दुख से दुखद यात्रा है सर। यात्रा को सुखद बनाइए आप। भगवत गीता के कोई सूत्र को अपने साथ में पिरो लो सर। सांसों की माला में सिमरू तेरा नाम, ये जो मने भजन है सर। वैसे मन की माला में भगवान तेरे ने जो किया वो उसको मैं पिरो दूं उसमें। मैं ये व मन आदस्व मई बुद्धि निवेश है, 12वें अध्याय का 8वां श्लोक है। तेरे मन को मेरे में परो दे। हो क्या शब्द है ऐसा। सांसों की माला में सिमरू तेरा नाम, परो तो धागा परोता गया, मन जुड़ता गया। तेरी मर्जी तेरी मर्जी तेरी मर्जी, मेरी मर्जी कहाँ गई पता नहीं चला। और दिखने लगा वो मौज, वो मस्ती और आनंद, वो सुख, वो शांति और परमात्मा के हस्ताक्षर दिखने लग गया। चलो दो कदम दूरी की बात है। विषाद से युक्त अर्जुन पहली बार नजदीक आ गए बात सुन सुन के। हमारे लिए नई बात है सब। स्थित प्रज्ञा अंतिम अवस्था है, जो ये माने पूर्ण अध्याय है, दूसरा अध्याय, चौथा माने हिस्सा चल रहा है। 2 श्लोक बाकी है। यात्रा बड़ी सरलता से जा रही है और पूरी भगवत गीता उसका एक्सटेंशन है। कोई माने नई पकड़ में आता है बात, कोई बात नहीं, खाली सुन लेना सर आंख बंद करके। भगवान को कहना कि कोई ऐसी चीज हमें सुना दीजिए आपकी बात से कि मुझे स्पर्श कर जाए, सच लगे और मैं उसको प्रैक्टिस में रखूं। कुछ बात नहीं है, भगवान को जोड़ के जीना है और कुछ है तो नहीं सर।
कोई क्रिया नहीं बदलनी, कोई कर्म नहीं बदलना, कोई देश नहीं बदलना, कोई काल नहीं बनना, कोई परिस्थिति नहीं बदलनी, खाली मनस्थिति बदल जाए, देखने का नजरिया बदल जाए सर, तो चले 2 कदम जो दूर है वो 2 कदम को स्पर्श कर ले कुछ माने। तो जो तो कल भी लिया 47 नंबर के श्लोक सिद्धांत जो था, उससे थोड़ी थोड़ी कदम मिलाना शुरू किया करे। बोले पहले बहुत आ गया आत्मज्ञान के श्लोक, चलो हम सीधे सन्यास संसारी लोग हैं। तो 47 में जो सिद्धांत था वो पकड़ लिया कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी भी अधिकार नहीं है। माने कर्म करते समय फल मा फल पर कर्म फल हेतुर्भू माते संकोस्त्या कर्म, क्योंकि कर्म हम करते हैं, फल जो है वो अस्तित्व देता है सर। व्यक्ति कर्म करता है और आत्मा रूपी व्यक्तित्व परमात्मा उसका फल, वो सिस्टम है पूरी। बताइए को पॉइंट जो बताया सब बात, कर्म अभी होता है और भविष्य माने एक क्षण के बाद में उसका रिजल्ट होता है। इसीलिए कभी कौन से समय पे कौन से माने माने फल मिल जाए वो हमारे हाथ में नहीं है। वो ऐसी परिस्थिति होते हुए भगवान की मर्जी, मैं उसके लिए कर्म कर रहा हूँ, जो मिले उसको मेरे प्रसाद है। ये अगर पकड़ में आ जाए तो सब आ गया, नहीं पकड़ में तो दूर और कुछ पकड़ दे जाएगी। मगर छोड़िए मत भगवत गीता की बात। दूसरा फिर ये अगर मने कर्मण्य बाधिकार रस्ते जो अबाधि वो रस्ते जो है वो मने अगर चल गया तो फिर वहां से शुरू होती है भगवान के लिए मैं कर्म करूं। कर्म करने में मेरा स्वतंत्र हूं मैं, तो अच्छी बात है, मैं भगवान को जोड़ के करूं, या तो मैं निमित्त हूं उसका। आई एम इंस्ट्रूमेंटल डूअर, मैं मैंने करता हूँ, करता परमात्मा है, मुझे करा रहा है, मैं उसकी लीला का पात्र हूँ, मैं उसका यंत्र हूँ, वो यंत्री है। कठिन बात पकड़ लेना कुछ शब्द सर, संसार के शब्द ऐसे पकड़े जो छूटते नहीं, ये पकड़ जाए तो वो छूट जाएंगे सर। परमात्मा तो साथ में, खाली गलत संसार ऊपर छा गया है सर। बादल से आकाश मन ढक गया है, आकाश परमात्मा का स्वरूप है सर। लहरों ने समुद्र को नहीं दिखने दिया, लहर समुद्र नहीं है सर, वो तो भ्रांति है, वो तो झलक है उसकी सर। समुद्र तो शांत है नीचे। ते बादल माने जो है उसको छटाने है बादल को, और आकाश की माने विशालता में प्रवेश कर जाना है मन को। तो कर्म करने में अधिकार है 47 नंबर को। फल में अधिकार नहीं है, फल तो मिलना ही कंपलसरी, कभी कौन से समय मिल जाए। तो क्या करना, योगस्थ कुरु कर्माणि 48 नंबर, एक कदम चलते हैं, तो पकड़ लेना शब्द। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा। तो योग माने वही बात हुई, भगवान को जोड़ के करो, उसने मौका दिया, वही अस्तित्व कराता है सर, थोड़ा मानना पड़ेगा सर। ये ईगो को ज्यादा इर्द गिर्द माने 2 5 25 जन को पहचानते हैं, उसमें कोई होशियार नहीं होता है सर। योगा कर्मशु कौशलम, कुशलता किसमें है? मालिक के साथ में जुड़ने में। कोई मालिक ही नहीं है संसार में, उससे जुड़ के क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं सर। सीक द किंगडम ऑफ लॉर्ड फर्स्ट, देन एवरीथिंग इज एडेड टू यू। बाइबल का जीसस का वाक्य बहुत, उसने पकड़ लिया था परम उसके चरण को। शरणागति माने चरण पकड़ना सर। तेरी मर्जी मुझे मंजूर है, उसको शरणागति कहते हैं। छोटी बात समझ लीजिए सर। हमारी भाषा में, स्वामी रामतीर्थ की भाषा है, सब पाए हुए लोग गाते हैं गाना। गाना क्या है, अनुभूति का गीत है सर, एक पाए हुए व्यक्ति की स्फूर्ति का, एक प्रसन्नता का एक संगीत है सर। अस्तित्व एक कर देता है जब ये बोला जाता है सर कि जंगल में एक जोगी बसता है, कभी हंसता है कभी रोता है, मन उसका कहीं न फंसाता है, तन मन में चैन बरसाता है, मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है। बादल गीत सुनाता है, दरिया समंदर स्नान कराता है, पंछी मीत बन कर आता है जंगल में। क्या बात है। तो ये जो है वो कहते हैं राजी हम उसी में। ये दूसरा कदम है, योगस्थ बन के कर, भाव बदलो, खाली डूअरशिप बदल डालो। मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूं तो लाइक डिसलाइक नहीं होना चाहिए। फिर सिद्ध्या सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते,
48 नंबर। फिर सफलता मिले, निष्फलता मिले, कम मिले, ज्यादा मिले, नहीं मिले, पूरा मिले, तो उसी में समत्व, ये बात है। प्रसाद का भाव में समता आ जाती है, और माली की भाव में, मेरी मर्जी की भाव में विषमता आ जाती है। फिर बीमार है, मानसिक बीमारी चलती रहती है, विक्टिम कार्ड यूज होते हैं, जजमेंटल बन जाता है। दुनिया में कलयुग आ गया। कलयुग तो अपने मन में आ गया, कलयुग कुछ नहीं है सर, ये तो बहुत अच्छा युग चल रहा है सर। जूम पे कभी सुना था कोई सत्संग हो सकता है? कलयुग में तो ये फायदा, कलयुग में भगवत गीता आपके व्हाट्सएप पे आ जाती है पूरे श्लोकों के साथ। कलयुग तो बहुत फायदे वाला है। नहीं बदलने वाला मन और अहंकार वाला मन कलयुग में जीता है सर। हम तो सतयुग में जिएंगे, युग बार का कोई भी हो, हमारे अंतकरण का युग बदल डालेंगे सर। ये बात है, ये हिम्मत चाहिए। जिन जिन अरे बहुत सब याद आता है, अच्छा नहीं लगता है वो, सब नए नए सुन रहे लगे। क्या बात है। तो ये जो है सिद्ध्या सिद्ध 48 नंबर का श्लोक, और भगवान ने कह दिया वो दीन लोग है कि जो लोग मांगते रहते हैं। कृपणा फल है तब बुद्धो शरणम अन्विच्छ 49 का श्लोक। एक कदम जा रहे हम, जो बनना है उसकी तरफ के, ये मंजिल की ओर कदम चल रहे, 2-3 कदम बाकी रहते हैं। फिर 50 नंबर का श्लोक जो है, योग कर्म सुकौशल, कुशल है, होशियार हो गया, फंसता नहीं है वो। किसमें नहीं फंसता है? वो कर्ता भाव में नहीं फंसता है, तो प्रारब्ध उसको कुछ नहीं करता है, तो क्या हो जाता है? वो मुक्त हो जाता है, सिंगल टिकट हो जाती है, फिर वापस पुनर्जन्म नहीं होता है। संसार रिटर्न टिकट का अच्छा संसार नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। मगर तो कोई बात नहीं। और कल जो देखा 51 नंबर का श्लोक, गच्छन्ति पदम अनामयम। ये फल का जो त्याग कर दिया, त्याग कर दिया माने भगवान के भरोसे पे छोड़ दिया। फल का त्याग नहीं कर सकते, फल तो मिलना ही है, मिलना है, पक्का समझ लीजिए सर। सवाल पूछ लीजिए, नो समय पे भी तो पहले भी प्रश्न हो गए इसके ऊपर। कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कल जो बात हुई थी, मैं जो कर्म कर रहा हूं उसमें जो मुझे ये फल मिले, वो जिसने मैंने भगवान पे छोड़ दिया कि तू जो दे वो मुझे मंजूर है सर, तो फिर वो कहता है कि अभी शुरू हो गई उसकी यात्रा, जन्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, मन निर्विकार हो जाएगा, और निर्विकार मन आत्मा में स्थिर होने के लिए तत्पर होता है, मुखर होता है। और भी आज 2 श्लोक बाकी है, 2 कदम के, फिर अर्जुन पूछ लेंगे अस्ति तो प्रज्ञस्थ का भाषा, जो हमें बनना है। ये जन्म में शुरू करे तो अच्छी बात है, कोई जन्म में शुरू कर देना सर। भगवान के लिए कर्म करना है, जीवन है। बाकी तो पूज्य माता जी की ये बात आज के बात के साथ, परम वचन के साथ, पाप पुण्य क्या है पूज्य माता जी? जो कार्य भगवान की ओर ले जाए वो पुण्य है। ओ हो सर, भगवान की ओर तो इसके, मैं उसके लिए कर्म करूं, उसके लिए जी रहा हूं, तो उसकी ओर। मंदिरों की बात नहीं है सब, शरीर मंदिर, मन मंदिर, ये वो बात चल रही है। बाहर मंदिर अच्छे है प्रदक्षिणा के लिए, भगवान को मिले शरीर को मंदिर बनाना पड़ेगा सर, पवित्र बनाना पड़ेगा, पाप पुण्य से मुक्त करना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी बात है, थोड़ा पकड़ में आ जाए तो अच्छी है, बाकी बाजार की भाषा जो है कोई काम की नहीं, घूमते रह जाते सब लोग। थक गया देख देख के, मैं तो घूमा ही नहीं ज्यादा। तो जो कार्य कार्य भगवान की ओर ले जाए वो पुण्य है, और जो काम भगवान से दूर करे वो पाप है। ओ हो सर, तो हमने तो भगवान के साथ जोड़ा ही नहीं कभी कर्म का, जो काम क्या लिखा है, काम कर्म भगवान से दूर करे तो हम क्या पापी हो गए? पापी कामना को कहती, इच्छा, इच्छा बहुत रहती है तो पाप होता है, ऐसा तीसरे अध्याय में आएगा सर, 37 नंबर के, 36 नंबर के। चलो हम वो सबको, हमको क्या लेना देना है, तो माने भगवान के चरणों में प्रार्थना करे। फिर आगे क्या हो गया सर? ये यहाँ तक हो गया, मन निर्मल हो गया। अभी यहाँ से भाव 52 और 50 से टॉप क्लास श्लोक है, बड़ी व्याख्या के। हम तो सरलता से जाना है सर, कोई व्याख्या नहीं करता। वो जो वो बीच में लिया ना, वो हरिओम।
तो फिर क्या हो गया फिर? अंतःकरण निर्मल हो गया, अच्छी बात है। गच्छन्ति पदम नाम है, बहुत टॉप सिद्धांत है। और 52 नंबर का श्लोक पे चलते हैं, 2 कदम बाकी है चित्रप्रज्ञ के, और उसके लक्षण 18 श्लोक में है। उसमें से कुछ चुन लेंगे हम, हमारे लिए क्या करना है वो मन देख लेंगे, नहीं भी आता है तो 700 श्लोक और बाकी। तो श्लोक नंबर 52, 52, दूसरा अध्याय। सांख्य योग नाम या ज्ञान योग नाम यदा ते मोह कलीलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य। अंतिम वाला और एक आखिरी कदम मने आ जाएगा। चलो, यदा मने जिस, जब इस आगे की अवस्था हो जाए तो भगवान के लिए कर्म किया, जो मिला उसको प्रसाद से स्वीकार किया, और धीरे धीरे मने फल की इच्छा छोड़ने लगा, निर्विकार होने लगा मन। और तभी उसी समय, उसके पहले नहीं सर, अभी नहीं, ये बीच में से नहीं होगा श्लोक, ये कंटिन्यूटी है, ये सीढ़ी है सर। ये छुप गया तो फिर सीढ़ी शुरू नहीं होती आगे सर, ये ऐसा है, 1 2 3 ऐसा है। तो ये सीढ़ी यदा का अर्थ थे जिस समय, माने इस समय, ये अवस्था में, ते बुद्धि मोह कलीलम व्यतितरिष्यति। हो, एक शब्द आ गया, ले लेते मोह कलील को, बड़ा अच्छा मोह जाएंगे सर। बुद्धि माने निश्चय, बुद्धि माने मान्यता, बुद्धि माने मैं क्या चक्कर में जी रहा हूं मैं क्या निश्चय, क्या गोल है, वो बुद्धि, बुद्धि तो बोलता है कि होशियारी में चलती बुद्धि कुछ नहीं, भगवान की मर्जी पे छोड़ दो, प्रसन्नता आ जाए, सब इशारों का सार सर। नहीं समझ में आता, चलो कोई बात, समय आने थोड़ा जिस समय माने ये अवस्था में, ते बुद्ध क्या हो गया, ते बुद्धि ही मोह कलीलम और व्यतितरिष्यति, चलो लेते हैं। तो जो बुद्धि का जो वो था अभी, वो मोह के कलील से निकल गई, व्यतितरिष्यति, पार हो गई। बड़ा एग्जाम्पल दे दिया है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। चलो ज्ञानेश्वरी का भाव मैं देख लेता हूँ थोड़ा। मेरे को अभी ऐसा लगता है गुजराती में जो है ना ट्रांसलेशन दिया है श्लोक का और भाव दिया, इन्होंने खाली ट्रांसलेशन लिया है, इसीलिए मैं जो चाहता हूँ नहीं मिल रहा है इसमें। फिर भी ज्ञानेश्वरी का आशीर्वचन लेना मेरे लिए, मुझे अच्छा लगता है। तो 52 नंबर के श्लोक का आशीर्वचन ले सकते हैं उन्होंने। मेरे पास जो इसमें ट्रांसलेशन भी है जो अभी दे रहे हैं, और एक्सप्लेनेशन भी, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है बहुत श्लोकों का। इसीलिए जब तुम इस मोह का त्याग कर दोगे और जब तुम्हारे मन में वैराग्य का आविर्भाव हो जाएगा, तब तब तुम भी ऐसे ही हो जाओगे, अंतर नहीं हो। फिर तुम्हें विशुद्ध और गहन आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा मन स्वतः वासनाओं से रहित हो जाएगा। उस अवस्था में ऐसी समस्त कल्पनाएं शांत हो जाएंगी, ये मन की कल्पनाएं सब, ये लो सब शांत हो जाएंगे, और हम कुछ और भी जाने अथवा जो कुछ हम ज्ञान चुके वह भूल जाएंगे बहुत टॉप बात है, श्लोक भी ऐसा है। संसार की कामना इच्छा तो भूलते जाएंगे, वैराग्य आ जाएंगे तो सब ये राग में सब दिखते हैं, राग में अपने लगते हैं, ममता में अपने लगते हैं। ये मोह है ना तो हमारा लगता है कुछ नहीं है सर। मोह छूट गया, राग छूट गया, वैराग्य शब्द, निर्वेद शब्द बहुत भारी शब्द है। चलो थोड़ा थोड़ा लेता है, हम लोग सब बिगिनर है, थोड़ा कठिन नहीं लूंगा कठिन कुछ है ही नहीं, समझ में नहीं आया तो बोलते हैं बराबर कठिन चल रहा है, कोई बात नहीं सर। तो हाँ, ये बुद्धि के, बुद्धि माने निश्चय, मोह 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 रूपी दलदल, कलील दलदल को कहते हैं, इंग्लिश में क्विक सैंड कहते हैं इसको। वो जंगलों में और उसमें देखा होगा मैंने, फैंटम, और उसमें कि कोई फंस गया ऐसा, कीचड़ जैसा था, चल गया और फिर निकल नहीं पाया, फिर कोई एक मैंने ऐसा वहां रस्सी देते, पेड़ का वो देते, लकड़ी देते और बोलते तू वहां खड़ा रहे, हम निकालते। ये दलदल कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्विक सैंड कहते हैं, दलदल वाली जगह मिट्टी। गुजराती में करण कहते हैं उसको करण मुझे तो इसमें नीचे दिया है करण। तो जिस भूमि में जाने के तो लिखा है नीचे, वो जितना बाहर निकलने का प्रयत्न करता है उतना वो
जमीन में और अंदर अंदर और डूबते जाता है, खूबते जाता है। गुजराती का ट्रांसलेशन कर रहा हूं, तो पहले समझ लेते हैं मोह कलील क्या है सर, और उसको पार कैसे हो जाता है सर। थोड़ा मौज लेते हैं, आज संडे रविवार का दिन है, छुट्टी भी होंगी सर। छुट्टी तो दिवाली की। भगवान के लिए कल से कर्म शुरू करना, खुद के लिए नहीं करना। खुद के लिए करेगा तो दुखी हो जाएगा। ब्लड प्रेशर की गोली सबके पास है आजकल, कमाल हो गया। अरे गुस्सा आ जाता क्यों, उसकी मर्जी नहीं चलती, वो तुम्हारी मर्जी कभी चले ही नहीं, किसने सिखाया है सब है? बचपन से सिखाते कि भगवान की मर्जी चलती। हम लोग भी दूसरे को कहते हैं कि पत्ता नहीं हिलता उनके बिगर, और हम हिल गए सब उसके बिगर। इसको मोह कहते हैं, मोह। ये जो है ना, ये मोह कलील थोड़ा समझ ले, थोड़ा कठिन शब्द है। मोह की बात हो चुकी है पहले। मोह एक मोह तो मैं पहले बहुत कहा है। ये मोह माने मैं और मेरा जो है उसको मोह कहते हैं, उसको माया कहते हैं। जहां मैं और मेरा, एक मैं शरीर में हुआ भाई, नाम आधार कार्ड पे है और पैन कार्ड पे भी है, तो है फोटो के साथ में। वो मैं हो गया। और दूसरा मेरे साथ में जो है, मेरे, मेरा, मेरी, वो जितने नाम से आता है वो सब मोह ममता वाला, एक अहमता और एक ममता, ये दो मिले उसको मोह कहते हैं, उसको माया कहते हैं। उसको पार करना कठिन नहीं, यहाँ कहते वो पार कर दिया। 7वें अध्याय का एक श्लोक है, देवी ही ऐशाम गुणमयी मम माया दुरत्या। माया को तरना बहुत कठिन, दुरत्या है, मुश्किल है। तर कौन पार कर सके, मैं कितना व्यतितरिष्यति, वो व्यतितरिष्य को मैंने पार कर दिया। वहां भगवान कहते हैं कि पार करना कठिन है। मगर क्या क्या, माम ये व ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती थे। किसको बताना माया मोह किसको कहते हैं, डिल्यूजन। जो मेरे शरण में आता है वो माया को तर जाता है, ये बात हो गई सर। शरण में आने माने जो मुझसे मिल रहा है वो भगवान की मर्जी है, उसको शरण कहते हैं सर। घर दिया है तो भगवान ने दिया है, तो मंदिर है सर। शरीर मिला है तो सेवा के लिए मिला है। ममता छूट गई और यहाँ शुरू हो गई यात्रा हमारी, कठिन है। बहुत जन्मों की एक जोड़ जो है ना, मन का बुद्धि का, ये जोड़ को बदलने के लिए गुरु कृपा चाहिए, शास्त्र कृपा चाहिए। भगवान की कृपा है जब तो सुन रहे। कृपा चाहिए। ईगो ऐसे झुकता नहीं किसको। कुछ नहीं उसका भी ईगो रहता है। कमाल हो गया, वो समझ में नहीं आया। तो मोह जो है ना, भगवान ने कहा मोह को पार करना दूर है, इसमें कहता है ये व्यक्ति पार कर दी, क्योंकि वो शरणागत हो गई, वो समता में आ गई। तेरी मर्जी मुझे मंजूर है, उसको शरणागति कहते हैं सर। श्री कृष्ण शरण मम की माला भी फेर सकते हैं, मगर ये माला मन फेरे के ठीक है बात, तेरी मर्जी सर। नहीं कर सकते, ना बोलते हैं लोग। बोलते हैं कि सब बोलना छोड़ दो, ऐसा भी। मैं तो मौज ले रहा हूँ, आप ले सके तो लो यार। तो हाँ, तो मोह को फिर से दो दो पक्का समझा दे, क्योंकि लेमैन जो है ना उनके लिए अच्छा है ये। कुछ पहले सुन के आए कि भगवत गीता 20 साल से, तो उनको मुश्किल है सर। माने जिसने भगवत गीता के सार को प्रैक्टिस में नहीं रखा, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, हमारे जैसे की सर। उनको मुश्किल है, श्लोक नंबर बोल देंगे। तुम स्वीकार करो ना, नंबर मत बोलो। ये 52 नंबर है। मुझे नंबर भी बहुत थोड़े मालूम है। बोलते हैं बहुत जानते, कुछ नहीं जानते सर। नंबर भूल जाए ना, और शून्य में या पूर्ण में आ जाए ना, जब उसकी अनुभूति होती है। सर्वम शून्यम शून्यम, सर्वम दुखम दुखम, सर्वम क्या क्षणिकम क्षणिकम। बुद्ध का, भगवान बुद्ध का शब्द अनुभूति हुई जब, क्या बोला, सर्वम दुखम दुखम। बुद्ध कहते हैं संसार में दुख के सिवाय कुछ नहीं है। भगवत गीता कहेंगे कि 8वें अध्याय में दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालय है। 9वें अध्याय में 33वें श्लोक में कहेंगे असुखम अनित्यम लोक में, संसार में सुख नहीं है। हमारे कौन, ये बड़े बड़े आदमी ऐसा बोलते हैं और हम तो तलाश में घूम रहे हैं। वीकेंड की पार्टीज करते, पार्टीज में कोई मना नहीं, मगर कल्पना गलत है सर।
सुख की कल्पना मत कीजिए, जो है उसको मैंने जैसा वैसा एंजॉय कर लो, उसमें कोई अपने वो मत डालो, कोई कलर मत करो उसके अंदर, यथार्थ देख लो, लेबल मत मारो, जो है उसको देख लो, अच्छा बुरा मन सकते तो बाहर से मत बोलो कुछ, भगवान की सृष्टि है, आनंद लो इसमें, नो कमेंट सर, जो कर सकते हैं। तो ये मोह जो है, इसको डिल्यूजन कहते हैं। मोह की एक लाइन है, अभी शुरू होगा इसमें, 62 63 नंबर श्लोक है, ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण। एक बेसिक बता दो, अभी आ ही रहा है तो फिर मोह पक्का समझ, थोड़ा थोड़ा समझ, मैं दो बहुत पहले कहा है कि तो संडे का दिन सो जाना तो सो जाना, ये सुनने से ही नींद आती है कहते हैं, बोला अच्छी बात है, नींद आती है उनको, नहीं आती उनको लिंक दे दो, उतने एक घंटा तो सो जाएंगे। नींद क्यों नहीं आती, तो बोले कल क्या होगा पता नहीं चलता। अरे भगवान की मर्जी चलती है, तुम कर्म करो और मौज करो सर, सोते समय को भगवान तेरी गोद में सो गया हूँ, तेरी मर्जी है, उठा नहीं उठा, तेरी मर्जी है देना, हिम्मत चाहिए सर। अब मैंने मैं पना छोड़ने की ताकत चाहिए, उसको वैराग्य कहते हैं सर। ये बड़ा बड़ा बहुत, सब कुछ छोड़ सकते हैं, घर छोड़ सकते हैं, एक पे छोड़ सकते हैं, ईगो नहीं छोड़ सकते सर, पता ही नहीं मैं जिंदा तो मेरे ईगो पे हूँ, मैं जिंदा है भगवान की वजह से, वो ईगो पे जीता है सर, मैं पने पे जीता है। मैं छूट गया तो लगता है कि सब छूट गया, अरे सब मैं छूट गया तो पूरा संसार हमारा हो गया। स्वामी राम तीर्थ ने कहा था स्टीमर में वो अमेरिकन को, बोला कि अमेरिका को डॉक आ रहा है, वो अमेरिकन लड़का देखता था, कोई अकेला स्वामी बैठा है, में बात की थी इसमें। ये तो मैंने वो शब्द अच्छा लगता है इसके लिए। अभी आ रहा है, उन्होंने पूछा कि इंग्लिश, बोला इंग्लिश नहीं, इंग्लिश का तो प्रोफेसर है। तो अमेरिका में कहा जाएगा, बोला अभी नक्की नहीं किया। कमाल है, बोलता है ये इंडिया थोड़ी है, ये तो पहचान वाले के घर में पूछ के जाना पड़ता है। तो तुम किस कहाँ है, बोले कोई नक्की नहीं है। तो बोले फिर तो मुश्किल है अमेरिका में रहने का। बोले कोई बात नहीं, एक बात सुन, मैं तेरे घर पे ही रहूंगा। इस शिप में इतने लोग हैं, उसमें से कोई नहीं पूछा मुझे कि कहाँ जाएंगे क्या है, मेरे को ऊपर वाला तुझसे पूछवा तो मैं तेरे घर पे रह सकता हूँ। बोले तो आप में इतनी हिम्मत कैसे हो गई, मैं आप में मुझे पहचानते नहीं है, और कहता है मेरे घर पे हो जाएंगे। बोले एक बात सुन ले, मेरे जो एक छोटा घर था ना, उसमें से मैंने हक छोड़ दिया, मोह छोड़ दिया उसमें, तो अभी अभी दुनिया के सब घर मेरे हो गए हैं। ये बात, ये पॉइंट समझने के लिए, मैं बहुत छोटी चीज में जीता है, मैं और मेरापन, एक घर एक मैं बना, ये तो कुछ नहीं साहब, मेरी गो राउंड 15 20 जन आप बुलाओ पार्टी में, 50 100, क्या है, क्या उससे और ज्यादा क्या है। और भगवान के साथ में जुड़ जाओ तो वसुधाए व कुटुंबकम, बहुत कठिन है समझना सर ये स्टेज पे। पूरी पृथ्वी मेरा कुटुंब है, ऐसा ऋषियों ने ये गर्जना कर दी सर, क्योंकि उसको छूट गया मोह। ये मोह बहुत, ये अर्जुन मोह में तो युद्ध नहीं करना चाहते, इसने कितने युद्ध किए इसे, ये ऐसे नहीं डरता है कोई, भीष्म भीष्म द्रोण से तो अर्जुन नहीं डरता है, ये कारण कुछ नहीं ऐसा, वो किससे नहीं डरता है। और जिसका सारथी कृष्ण है उसको तो भय ही नहीं होता है, वो डरना माने वो डर नहीं था उसकी, खुद में महाबाहो है, भगवान महाबाहो कहते हैं, महाबाहो। मैं डर गया, वो आदमी किसमें, ममता में डर गया, मेरे स्वजन, मेरे बांधव, उनके साथ में मैं युद्ध नहीं करूं। भगवान ने कहा, और उनको अपने स्वजन को मारने से पाप लगेगा। भगवान ने कहा कि तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय अधर्म के युद्ध को छोड़ के जाएंगे तो पाप लग गया। बात ही उल्टी हो गई सर, क्या बोलता है, ये बात किसके बात समझ में नहीं आता, भगवत गीता ही समझ में नहीं आता, पूरी दुनिया समझ में आ गई उनको। खुद क्या करना नहीं पता है, बाकी सब समझ में आ गया, बड़ी कठिन वाला मामला जो है। तो ये मोह है सर, तो चैनल आएंगे 62 63 में, चलो नहीं लेता हूं मैं, लिया एक बार कि कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है, क्रोध क्रोध के बाद में मोह शुरू होता है। एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि खुद ही कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो मोह आ गया। कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध होता है, क्रोध में सम्मोह होता है। 62 63 मैंने पहले लिया था, इसीलिए स्पर्श नहीं करा, और एक वो भी लिया था
कल भी बात हुई थी सर। एक मैं शरीर हूं तो उसको मन एक दिया कहते हैं अहंता का मैं पना, और उसका प्रतिबिंब जो बात हुई थी उसको ममता कहते हैं, साथ साथ में घूमता है सर। ये बंद हो जाना चाहिए। मेरापन जो है, एक पुराना एग्जाम्पल थे, महात्मा लोग भी देते थे, आचार्य रजनीश भी देते हैं। कहते आग लग गई तो किसने खबर दिया कि तुम्हारा जो दूसरा घर में आग लग गई, तो देखा जल रहा है सब, आंख में से आंसू आ गए सब। मेरा अच्छा मेरा घर घर जल रहा है, तू तो नहीं जल रहा है। मेरापन, मेरा में अंदर मैं पना में कुछ जल रहा है, मतलब समझ लीजिए बात। बाहर घर जल रहा है, वो मेरा है, तो वो जल रहा है और अंदर एक कुछ जल गया, मेरापन, मेरा एक हिस्सा टूट रहा है। मैंने जो एक मेरी दुनिया बनाई है, एक घर है, ये है, वो है उसमें एक जल गया। कोई बोलता है कि तुम्हारा पहचान वाला चला गया ऊपर, तो इसका हिस्सा टूट गया, वो वैक्यूम में आ गया। क्यों? अभी भरेगा कैसे? उसकी 10 चीजों के मैं बना है। एक मैं हूं तो मेरे 10 चीज होंगी, 5 होंगी, गाड़ी है, ये पैसा है, ये दो पहचान है, और क्या है सर? तो ये मिलके वो खुद है। एक मैं और मेरा, जिसको ममता मोह, ये बात चल रही क्या है? मोह मोह की बात चल रही। इसमें से कुछ एक छूट गया तो डिप्रेस हो जाएगा, क्यों? उसका एक हिस्सा टूट गया, वो कम हो गया। अभी याद आया मुझे बहुत साल के बाद, मेरा 100% अगर जो है सबका समझ लीजिए, ये अभी मुझे बहुत साल के बाद में याद है। पहले मुझे आता था, अभी तो भूल गया था, क्योंकि सफर में निकला हूं मैं भी। पहले मैं इसमें भी सब साथ में ही थे हम लोग। अभी भी साथ में हूँ। एक मैं हूँ, मैंने आधार कार्ड वाला और एक मेरा है, जिसको मोह, दोनों मिलके मोह बनता है। तो मेरा में मैं क्या किसको कहूंगा? घर है तो वो मेरा है, पत्नी है कि जो भी हो, 2 घर में 2 पांच जो भी रहेंगे वो सब मेरे हैं। कोई मित्र रहेंगे, कोई बिजनेस रहेगा, गाड़ी रहेंगे, इंश्योरेंस, क्या है, 10 चीज, 5 चीज, 10 चीज गिनो सर। अच्छा, अच्छी बात है। उसमें से किसी खबर आ गई कि एक चीज चली गई, तो इसका एक हिस्सा खाली हो गया। ये खाली हिस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकता है सर, और डिप्रेशन हो जाता है। क्यों? वो चीज वो थी जब भी कुछ याद नहीं था। दांत जब भी ठीक रहते हैं तो कुछ मैंने कुछ पता नहीं, दांत टूट जाते हैं तो जीभ वहां जाती है सर, पूरा दिन घूमेंगी, क्यों नहीं है इसीलिए। ये मोह भी ऐसा है सर, था तभी कोई याद भी नहीं करता, चला गया तो बोले मेरा मेरा नहीं, मैंने जो अपने मन के बुद्धि के हिस्से में मेरे एक लिस्ट बनाया था, उसमें से कम हो गया, अभी वो भर नहीं सकेगा। तो मन भी जैसे दांत मैंने तो गिर गया तो जीभ हिलती है, तो मन भी उसको याद करते रहेगा, कुछ है ही नहीं सर। तो बोला उधर मकान चल रहा है उसका, और आंख में से इसका अंदर कुछ उसी में एक पहचान वाला आदमी आया सर, उसने बोला कि बोले बोले सब गया, सब गया, सब मकान जलने से है ना, एक हिस्सा कम हो गया, दोनों साथ में साइमल्टेनियस होता है। तो कह दिया कि तुम क्यों मैंने तक रो रहे हो? बोले मेरा मकान रहे, नहीं रो मैं। अरे बोले क्या बात करते हो, कल तुम्हारा लड़के ने सौदा कर दिया मकान का, ये तो तुम्हारा नहीं है, बिक गया। आंसू इसके बंद हो गए, मकान फिर भी जल रहा है, पर अंदर से धूप चला गया। क्यों? हिस्सा जुड़ गया, 10 में से एक निकल गया, 9 बज गया, तो एक कहां से लाऊंगा? वो जल गया, टूट गया, मर गया, छोड़ दिया। समझ लो ना, मैं पक्का ये बात समझ लो तुम, ये डिप्रेशन नहीं आएगा, हिस्सा जुट एक जाता है, जाना ही है हिस्सा पूरा, ये खुद जाएगा हिस्सा। ये फिर इसके सब कोई रह गए ही नहीं, यही बिखरने वाला है सर। हुए बेनिशा कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान को, कैसे कैसे तो क्या बात करते हैं, ये खुद ही बिखरने वाला है, तो फिर वो साथ वाले 9-10 हिस्से तो साथ में चले जाएंगे सब। भस्मीभूत शरीर से, लाइटली लेना लाइफ को, बहुत ज्यादा सीरियस मत कर। भगवान के साथ में एकत्व करने में थोड़ा गंभीर रहना, बाकी संसार बहुत लाइट है, गया बट ज्यादा। अर्जुन रो दिया सर, इतना बड़ा आदमी। पहला ही श्लोक है दूसरे अध्याय का, तम तथा कृपया विष्टम अश्रु पूर्णा कुलक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन सर।
उवाच मधुसूदन, ये रो दिया सर मोह में, हिस्सा कम हो गया है, मेरा एक हिस्सा कम हो जाएगा तो रोलवा देगा सर, ये मेरे स्वजन मर जाएंगे तो हिस्सा कम हो जाएंगे, तो अभी तो कुछ नहीं हुआ, हमारे सोच से युद्ध नहीं हुआ है, किसी शुरू नहीं हुआ, हमारी सोच जो है विषाद दे देती है। हिस्सा गया नहीं मर जा सकता है, मेरा 10 पना जो है मैं एक हूं, और मेरा जो जो है सब मोह के मैंने गणित है सर, जो खुद बनाए, अस्तित्व के गणित कुछ नहीं है। सर्वम दुखम दुखम सर्वम क्षणिकम क्षणिकम सर्वम शून्यम शून्यम, जो बुद्ध ने कहा वहां से बात निकली सर। वो कहता है सर्वम दुखम दुखम है, उसको ज्ञान होता है तो दिखता है, अज्ञानी कहेंगे कि उसको समझ में नहीं आया, क्या बात है यार, बड़ी पैराडॉक्स चल रहा है सर। गीता कुछ कहती है, हम कुछ कहते हैं, कभी अभी श्लोक भी आगे का वही है, श्रुति भी प्रतिपन्ना तेजादास्य निश्चय, मेरे पसंदीदा श्लोक है। ज्यादा डिटेल नहीं लेता हूँ क्योंकि सब नए नए हम लोग सब, तो मैं बोलने में पुराना हूँ, यात्रा में नया हूँ अब सुनने में नए, हमारी यात्रा आज शुरू कर सकते, तो साथ में ये सब। तो ये किस्सा टूट गया था, तो बोले तो पुराना था एग्जाम्पल है बहुत, महात्मा ने भी क्या ये, जब ये तो तुम्हारा लड़का कल बेच दिया था, ओहो, तो फिर मकान अभी भी चल रहा है, वह रोना बंद हो गया, तो हिस्सा पूरा हो गया, मेरापन का जो हिस्सा रहता है वो चला जाए तो जो तो बंद हो गया, मकान मकान चल रहा था, जब भी अंदर कुछ चल रहा था, अभी मकान चल रहा है, अंदर कुछ नहीं चल रहा है, अभी ठंडक आ गई अंदर। इतने में उसका लड़का दौड़ता दौड़ता है, बोले मकान को क्या, बोले छोड़ ना, मकान तो बिक गया, बोले मैंने ही कल सौदा किया था। तो बात सब हो चुकी है, हिसाब किताब सब समझ लिया, मैं टोकन देना रह गया, ओहो, फिर वापिस मकान चल रहा है, वापिस आंख में रुदन है, अंदर एक हिस्सा कम हो गया और वो चलता रह गया, और कुछ नहीं हुआ सर। सर्वम दुखम दुखम सर्वम क्षणिकम क्षणिकम पूरी इसकी व्याख्या नहीं लेता हूं मैं, बस सब लोग ना बोलते आजकल कितनी कड़क बात हो रहा है, मेरा तो वही मुश्किल है सर। कथा सुनना अच्छा है, फिर और क्या करेंगे, गाने वाने सुनो, सब सीरीज वीरीज सब आ रही हो, सब अच्छा है, इसमें क्या है, जाना नहीं है तो मत सुनना सर, अच्छा आदमी बनना है तो ये है, ये कोई बड़ी बात नहीं, भक्त भक्त ने पहले अच्छा आदमी, दुर्गुण दुराचार नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना है सर, सुखी भी नहीं होना है, ये दोनों से छूट जाए, जो समता की बात चल रही थी, तो भी जो अंदर से आता है उसे आनंद कहते हैं, बात बहुत सरल है सर, मांगना नहीं है कुछ, परिस्थिति में जुड़ना नहीं, परिस्थिति दुखदायक है, परिस्थिति सुखदायक बोल दिया, मगर मैं दुखी नहीं हूं, मैं सुखी नहीं हूं, ये सीख लीजिए सर, ये टाइप सीख लीजिए, बहुत टॉप क्लास स्टाइल है, और अभी थोड़ा यंग है, वो करेंगे तो मौज कर लेंगे, पुराने लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी वो कुछ दूसरी बात समझ में आ गई, वो यात्रा में नहीं जा सकते, और ज्यादा समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं हो सकता, भूलना जितना आ गया तो यात्रा संभव हो जाती, तो ये इसको मोह कहते हैं। तो लड़का बोला वो टोकन देना बाकी रह गया, खाली साइन करनी बाकी है, फिर वो मकान जल रहा है, फिर एक हिस्सा टूट गया, फिर एक अंदर आंख से भी आंसू आ रहा है, ये सब मोह है सब, खुद की बनाए दुनिया, इसमें भगवान की दुनिया नहीं आती है तो मोह चलता रहता है, पर भगवान की दुनिया था, उसने दिया था, तो भाई ठीक है, मैं तो संभाला इसको, मगर आग लग गई, मैं क्या करूं, तो कोई बात नहीं, स्वीकार कर लिया, फायर ब्रिगेड को बोला, गया तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते, बात तो वही है, जल के खाक होना है, वैसे भी मेरा है तो भी खाक होगा, नहीं हो तो भी खाक होगा, तो फिर मैं खुशी से स्वीकार क्यों नहीं करे, तो क्या जल जाएगा तो खुशी, यहाँ तो दुख तो रोना थोड़ी है सर, 5-6 डिब्बा लेके घूमते हैं सब, गोली का दिखाते हैं सबको, कमाल की बात है, बोले शुगर हो गई, ये हो गया, जब ये सब बोलने की क्या जरूरत, ठीक है हो गया तो देखो, खुद अपने आपको बीमार मत समझो सर, बोलो शरीर की बीमारी में स्वस्थ हूँ सर, पक्का कर दो ये सर, डिप्रेशन नहीं चाहिए नए साल में सर, नया दिवाली आ गई तब ये सब अंदर ज्ञान के दीपक थोड़े जलाओ तो बाहर माने प्रकाश दिखे सर, डिप्रेशन बात नहीं, ठीक है आगे गोली 10 खाओ 20 खाओ कोई बात नहीं, शरीर खाता है, मैं मौज लेता हूँ सर, राजिया इसी में वाली मोह वाला डरा देगा सर, कल कल ऐसा भी जी के क्या करना है, कुछ है तो नहीं, गोल नहीं, लक्ष्य नहीं, कुछ नहीं सर, मन की शांति लक्ष्य नहीं है, स्वीकार भाव लक्ष्य नहीं है, संतोष लक्ष्य नहीं,
कोई तुष्टि नहीं, कोई संतुष्टि नहीं, कोई तृप्ति नहीं, कोई यात्रा है जो बाजार की यात्रा में कुछ नहीं मिलना है सर। ये मोह घुमाता है, मोह मने हेलोजन दिखाता है सर। कल ठीक हो जाएगा, ये मेरा, ये परा, कुछ हमको क्या, उससे क्या हो गया सर? जो असली हमारा है उसको जोड़ छोड़ दिया और नए नए को ले लिया सर। आचार्य रजनीश ने कहा कि कोई मिले तो क्या पूछे तुम्हारा कौन है? बोले मेरा परिचित हो। बोले मेरा रिश्तेदार परिचित बोलता है। बोले क्यों परिचित? एक्वेंटेंस है मेरा। तो माँ बाप सब एक्वेंटेंस है। हाँ जी सर। बोले क्यों? मैं अपने आप को ही नहीं जानता हूँ तो इनको कैसा परिचय दूं? ये परिचित है मेरे। जो दिन मैं अपने आप को जान लूंगा वो दिन कहूंगा कि ये भी आत्मज्ञान है, ये मेरे मेरे स्वरूप का है। ये बात बहुत अच्छी बात सर, अच्छी लगती है बात। तो ये मोह तलिलम व्यतितरिष्यति शब्द भी ऐसा भगवान ने लगा दिया, अच्छी तरह पार कर दिया, वापिस नहीं आएगा। भोजन वापिस आता है, साधु बन के भी आते हैं सर, क्योंकि मोह अंदर रहता है। छोड़ दिया घर बार, घर छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, मगर मन से नहीं छूटा सर, तो वापिस आना पड़ता है। माने मन उधर रहता है फिर। बड़े मुश्किल होता है। मन से निकालना है, उसको त्याग कहते हैं सर, बाकी कुछ नहीं कहते। मैं तो बहुत आश्रमों में देखा, बहुत महात्माओं को मिला हूँ सर, हर सब प्रकार के, सब महात्मा देखा है, पता भी है सर। ये श्लोक आ जाएगा, निर्वेदम शब्द है, मैं डिटेल में लूं के नहीं। निर्वेद शब्द तो टॉप नंबर 1 शब्द है। राग सुना, वितराग सुना, वैराग्य सुना, निर्वेद जो है वो ऐसी अवस्था है जहाँ कोई इंप्रेशन ही नहीं रहती है सर। निर्वेद नंबर 1 शब्द है, कहा नहीं आता ये शब्द। राग वैराग्य वितराग ये सब का बड़े बड़े अटैचमेंट डिटैचमेंट वो सब अंदर बची हुई चीज का कैलकुलेशन है, कुछ बचता ही नहीं है सर। ते मोह हो गया सर, मोह, हिस्सा खाली हो जाता है। पहले आप भी गिन लेना अपना, आप कितने हिस्से में, आपका हिस्सा कितना है। एक मैं पना है, आधार कार्ड वाला, पैन कार्ड वाला, फोटो जिसमें लगा है, और उसके साथ में घर, ये फैमिली 10 पवे जो 5 जन 10 जन रिश्तेदार 100 जन की टोटल मार दीजिए, गाड़ी बंगला ये वो सब जो भी है, नहीं है सर। इसमें से एक चीज चली गई या खबर आ गई, जैसे मकान जल रहा है तो खबर आई तो जोड़ना हो गया। ये बात अच्छी है। बोले बेच दिया तुम्हारे लड़के ने तो आंसू नहीं आए। ये गजब कर दिया सर। इतने होशियार लोग योगा कर्मसु कौशल भी नहीं समझे। कुशलता उसमें सुखी नहीं होना, दुखी नहीं होना, ना किसको करना। तो चलो, ते कलील भी अच्छा शब्द है, मेरा फेवरेट शब्द है। चलो आज संडे का दिन, ये तो मोह हो गया। तो मोह कैसा है सर? वो है दलदल, जो के बोल दिया मैंने, कलील, कलील क्विक सैंड। ये कलील जो है ना, वो जनरल कीचड़ जैसा रहता है, पानी और ये सब रहता है, दिखता समान है सर। मोह वाले की दुनिया भी थोड़ी अलग रहती है, वो डूबते रहता है। मोह छूट गया, मोह छूटता ही नहीं किसका, कोई कृपा हो जाए तो उसकी। निर्माण मोह, जित संग दोष, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संग गच्छन्ति, अमूढ़ा पदम अव्ययम तथा। ये श्लोक बाय हार्ट कर लीजिए। 15 चैप्टर 15 का 5 नंबर का श्लोक है। नंबर से कोई नहीं, तो कोई काम के नहीं है नंबर। मैं नंबर कुछ काम के नहीं है, तो खाली पहले क्या है, बहुत साल पहले लोग पूछते थे कि कौन से चैप्टर में कौन सा बाय हार्ट करने का, तो मैं नंबर देता था, वो याद रह गया था। अभी कोई पूछता भी नहीं है और कोई सुनता भी नहीं। और नंबर नहीं गए अंदर से, वो चला जाए तो सांख्य हो जाए साहब। सांख्य जो नहीं होता नंबर में घूमता है। 3 गुण का नंबर, 3 का 9 से 27 वापिस लाना है। सांख्य माने शुद्ध ब्रह्म में सेंटर में आ जाना, ऊर्ध्व मूल में आना। ते जो कलील जो है ना, एक दलदल फैंटम में देखा था मैंने। तो कलील में तो समझ, हम लोग सब मोह में है, और मोह में घर छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये सब है ना कलील में बैठा हुई बात है, समझ लेना पक्की बात। आज ये बात बहुत, अभी कल कितना टाइम है, थोड़ा 5-10 मिनट। ये कलील जो है ना दिखता नहीं, उसमें सिस्टम ऐसी है कि अगर गलती से उसमें आ गया और जितना बाहर निकलने का प्रयत्न करेगा उतना अंदर चला जाएगा।
हम मोह में रह के साधना करेंगे तो साधना साधना मोह की हो जाएंगी, कुछ नहीं मिलेगा, खाली अहंकार रहेगा कि हम ध्यान कर रहे, हम ये कर रहे। बाय हार्ट है सब भगवत गीता सर, श्लोक ऐसे बोलते हैं कि लगता है कि वो सब पैर पे पड़ जाओ सर, और वो लोगों के पैर पड़ते हैं कि थोड़ा हमारा ख्याल रखो। कमाल की यात्रा हो गई साहब, अहंकार नहीं झुका। ये मोह कलील है। साधना मोह, मोह छोड़ने की साधना है सर। अभी याद है, चलो वही लेंगे फिर। मोह कैसे छोड़ा जाए सर? क्योंकि मोह के साथ में तो हम दलदल में ही हैं अभी भी, और दलदल में रह के साधना नहीं होती, बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो दलदल का क्या नियम है? जानकार आदमी खड़ा रहेगा, जैसा भगवत गीता बोल रही है कि तू वहां जाए, वहां खड़ा रहेगा। अभी कुछ नया प्रयत्न मत कर, ध्यान बस साधना मत करे, मैं बोल कोई चक्कर में मत आ। तो पहले मोह छोड़, मैं और मेरापन छोड़। तो क्या करूं? मैं छोड़ दूं अपनापन? नहीं, मैं भगवान का हूं। मेरापन और गौरववान हो जाएगा सर। और मेरा कौन है? सब भगवान ने जोड़ के दिया, सब मेरा परिवार भगवान ने जोड़ के दिया, प्रेम से रहूंगा। वो कहेंगे तो बुरा भला नहीं लूंगा, क्योंकि भगवान के लोग हैं, मुझे थोड़ी बुरा लगेगा। लगेगा तो भगवान को बुरा लग जाएगा कि इसको दिया, ये क्या कर रहा है सर। ये मोह छोड़ना है साधना की साधना। जैसे सबसे बड़ी साधना है बॉडी से मैं और मेरा पने का अटैचमेंट, मोह इसका सबसे ज्यादा मोह मैं पने का इसका। बाकी तो खुद एक रिपोर्ट जो ऊपर आ जाएगा, लगेगा जिंदगी में कुछ नहीं। अरे साधना ऐसी नहीं होती है सर, थोड़ा सरेंडर होना पड़ता है। एक हिस्सा तो खाली हो जाएगा तो बोलना, और हिस्से में भगवान के नाम भर देना कि तेरी मर्जी। हिस्सा माने रहेगा, खाली नहीं रहेगा, और ज्यादा माने गौरववान हो जाएगा। खाली हो गया कोई चीज, कोई व्यक्ति चली गई, कोई घर चला गया, कोई ये चला गया, हिस्सा खाली है, मन जैसे जीप के जैसा घूमते रहेगा। उसके अंदर रिप्लेसमेंट खाली करने का, भगवान तेरी मर्जी का, स्वामी राम तीर्थ के साथ रहते। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहे वो शाहन के शाह है। मेरा तो पहले से आदर्श है स्वामी राम तीर्थ सर। वो मेरे स्वभाव के अनुसार मैं कुछ साधना नहीं करता हूँ, मर छूट रहा है थोड़ा थोड़ा। मैं नहीं करूंगा कुछ, छूट रहा है, तेरी कृपा तो लग गई, इतना तक कुछ बोला होगा थोड़ा सुधर जाए। तो कलील की यात्रा ऐसी कि दलदल वाले को पता नहीं मैं दलदल में हूँ, मोह वाले को पता नहीं है मैं मोह में हूँ, बस 100% मोह में लोग। साधना से, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से ही निकल सकता है। बाकी अहंकार तो कह दे मैं निकल गया, कल जो बात की थी, वो जो आचार्य रत्नीश ने कहा कि वो कहता है कि 3 लाख रुपए अच्छा लात मार दीजिए, ये अंदर लात नहीं लगती है ना सर। ये मोह कहता है छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया, मोह बोल रहा है मोह को छोड़ना है, तो बोलेगा नहीं, फिर मौन हो जाएगा सर। फिर वो कह नहीं सकता मैंने छोड़ा, खुद ही चला गया तो क्या छोड़ा और क्या पाया और क्या लिया और क्या लिया। तो कलील जो है उसमें जो उसमें से निकले वो लोग ये कहते हैं, भगवत गीता कहती है कि तू एक काम करना, तू ज्यादा अभी कुछ साधना मत कर, तो तू प्रयत्न करेगा जैसा निकलने का, मैं और मेरे पन से तो नहीं निकल पाएंगे, तो क्या है, हम हाथ देते तो तू बाहर आ जाए। कि भगवत गीता ने हमको हाथ दिया है, उसका स्पर्श है सर। मैं कहता हूं ऐसा कर ले, तो पता लगेगा व्यतितरिष्यति, पता लगेगा कोई दलदल ही नहीं था, दलदल मन का है सर, दलदल मान्यता का है। पर मोह दलदल पैदा ही करता है। मैं और मेरा, मैं ते मोर ते और माया, रामचरितमानस। मैं और मेरा, उसको माया, इसको मोह, इसको डिल्यूजन कहते हैं सर। व्यतितरिष्यति, बहुत अच्छी तरह से पार कर जाएगा, पार अच्छी तरह से भगवान बोलेंगे तो बोला पीछे मुड़ के देखने का। अंग्रेज लोग कहते थे वर्ल्ड वॉर में कि जीत के जाएंगे तो बर्न द ब्रिज, वापिस नहीं जाना है, तो आगे कोई लश्कर आएगा तो नहीं, वापिस है ही नहीं रास्ता, आगे ही चलना है। तो इसको हमको हाथ दिया है भगवान के कोई सूत्र, स्वीकार भाव कर लो यार, मौज ही मौज है सर। और नहीं तो क्या, मैं भी भूल जाता हूँ आजकल, कौन सी बात। चलो तो ये व्यतितरिष्यति,
हमारी मर्जी से नहीं निकल सकता है, क्योंकि मैं को निकालने के लिए और कोई चाहिए। मैं खुद नहीं निकल सकता। मैं ऐसा एस्टैब्लिश हो चुका है। जैसे कहते हैं कि आचार्य रजनीश ने कहा कि ये शरीर मेरा ऐसा चिपक गया, जैसे चमड़ी चिपक गई है शरीर के साथ, वैसा मन में चिपक गया कि मैं शरीर हूं, उसको निकाल ही नहीं सकते सर। निकाल सकते हैं, निकालना चाहे तो कृपा काम करेंगी। जैसा है वैसे में कुछ भी नहीं सर। हरे राम हरे कृष्णा। मैं बचपन से आश्रमों में रहा हूँ, बचपन से साधुओं के साथ में हूँ, मुझे सब पता है, पर सा मालूम है, मैं कोई प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ कोई भी चीज का। नहीं छूटता है। मुझे छोड़ना है तो कृपा शुरू होती है। मैं जैसा वैसे में तो थोड़ा कठिन है। कोई बात नहीं। तो एक दलदल का नियम समझ ले सकते हैं कि खुद प्रयत्न नहीं करना है, कोई बताए हुए मार्ग पे किसका हाथ का स्पर्श। ऐसे एक पानी के नदी के अंदर कभी हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, भंवर कहते हैं। चलते जाते हैं, तैरते तैरते, और भंवर कभी आ जाता है, गोल 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 को वो घुमा देता है। वैसे दलदल भी है, वैसा ही है। दलदल में जाएगा तो कहता है कि तू खड़ा रहना, तू कुछ मत कर, तू, क्योंकि तू जितना प्रयत्न करेगा और गिर अंदर जाएगा, और अहंकार आ जाएगा। मैंने छोड़ दिया, घर छोड़ा, ये छोड़ा, वो छोड़ा, लात मार दी, वो मार, अरे बाबा इससे अच्छा पहले सीधा था, ये और डूब गया मुंह में। पहले सीधा साधा घूम रहा था। छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। वो और बिगड़ गया था। ये भंवर जो भंवरी जो आती है पानी में, जो पता नहीं चलता है, दलदल का भी पता नहीं चलता। उसमें का इसमें कहता है कि तू प्रयत्न करेगा तो अंदर जाएगा। उसमें कहता है कि जब ऊपर जो है ना, वो थोड़ा बड़ी रहती है इसके राउंड, फिर धीरे धीरे नीचे नीचे कम राउंड होता है। तो भंवरी में अगर फंस गया तो गोल गोल घूमते रहेगा, खत्म हो जाएगा, निकल नहीं पाएगा। तो क्या करने का, नीचे आ जाने का, ऊपर नहीं घूमने का, बाहर निकलने का प्रयत्न नहीं करते। दलदल जैसा है। दलदल में कुछ नहीं करना है, इसमें नीचे आना है। क्योंकि भंवरी की जो भंवर रहते हो धीरे धीरे छोटी छोटी रहते हो, तो छोटे में फोर्स नहीं रहता है, तो पैसा निकल के पार कर जाता है। ये मोह कलील है। अच्छी तरह से उसको पार कर लेगा। तदा श्रुतस्य च श्रोतव्य स निर्वेदम गंतासी। मुझे सबसे अच्छा शब्द लगता है निर्वेदम गंतासी। निर्वेद के अनुभव करेगा। लिखा है भाषांतर में वैराग्य, जिसको डिटैचमेंट, और जो क्या क्या नाम देते हैं सर। तो कल अभी एक और स्टेप बाकी है, उसके बाद का ये आखिरी स्टेप है। मैं श्रुति विप्रतिपन्ना दास्यति निश्चला, तो कर सरल, फिर जाएंगे जहां जिस पथ पे जाना है। अर्जुन पहली बार भगवान के नजदीक जाएगा, वो माने शोक से मुक्त थोड़ा हो गया सुनते सुनते। अरे भगवान की बात है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि बीड़ितम कलमशापहम। 29वां अध्याय 10वां स्कंद श्रीमद भागवत गोपी गीत सर। तप्त है माने कृष्ण चले गए, और गोपिया कहते तव कथामृतम तप्त जीवनम। तेरी कथा रूपी अमृत सुनता है तो जीवन माने एकदम तप्तता निकल जाती है, संताप ताप वो सब चले जाता है, अमृत आ जाता है। कथा अमृत है सर। ये भी कथा का अर्थ है कम सुखम स्थापयति। पूज्य माता जी के बात से पूर्णाहुति करता हूँ, हरि कथा ही कथा, और सब वृथा व्यथा। ओ क्या बात। थोड़ा फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रह नहीं सकता हूँ। मुझे लगता है कि न क्या बोलते रहो और फिर शांत हो जाओ, खाली भगवान निवाणी, न तो फिर मुकम करोति वाचालम हो। तो आज नहीं लेते हुए व्यतितरिष्यति तथा गंतासी निर्वेदम। तो ये हम भी थोड़े उस माने पथ पे थोड़े शुरू सुन लेते हैं, फिर पूरी है करेंगे धीरे धीरे। थोड़ा शब्द समझ लीजिएगा, दलदल समझ लीजिएगा। दलदल से निकलने का प्रयत्न नहीं करना है। मैं और मेरापन दलदल है, और कोई दलदल। ये मोह खुद दलदल है, ये तो एग्जाम्पल है। दलदल नहीं है, मोह है तो दलदल है, और मोह निकल गया तो दलदल नहीं रहता है। ये मान्यता छूट गई तो बाजार सुधर गया, दृष्टि बदल गई सर। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृत व्यवस्था च शाश्वत धर्म से सुख से एकांतिक च। आज पहली बार पूरा बोल सका मैं, 14वां देखा कृष्ण है। 2 ही बार बोला हूँ, बार बोल नहीं सकता हूँ तो आज बोल भी आ गए। वो स्थान पे पहुंचेंगे। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा।
अमृतस्य अवयवस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य अभी नहीं आया। शाश्वत शास्त्र किसका नहीं रहता, इसमें कुछ नहीं कर सकता। उसको बोलने के तेरी कृपा तो आगे, नहीं तो हम बहुत बंद कर देंगे। एक बार ट्राई कर, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा शाश्वत धर्म से सुखस्य एकांतिकस्य तथा। तो सभी के जीवन में कर लेंगे, देवों का देव महादेव के साथ में आखिरी जो एक स्टेप बचा है। और फिर कृष्ण के नजदीक जाता है अर्जुन, पूछने के लिए कैसे कोई व्यक्ति हो सकते हैं हम भी थोड़े भगवान के नजदीक जाए जो साथ में है। उनको पूछ लेके मैं भी, तो आप जो बनाना चाहते हैं बनना चाहता हूँ, अंदर से जवाब आ सकती है तथास्तु। तथास्तु रोज चलता है सर। हम जो मांगते हैं परमात्मा तो तथास्तु ही कहता है। वो बोलता है संसार से तो तथास्तु, भगवान से तथास्तु, तथास्तु तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। पर हम अभी कह देंगे कि भगवान तेरी इच्छा पूर्ण हो। ओ सर जी, हम तथास्तु कर देंगे, भगवान तो तथास्तु करता है। इसीलिए कोई दुख की चीज मत बोलना है तो वो भी तथास्तु हो जाएगी सर। दिन में एक अमृत बेला चलती है, पूज्य माता जी कैसे सुना है बात। अमृत बेला में जो पड़ जाता है वो अमृत में चला जाता है सर। ऐसे नेगेटिव बात है, सब हो क्या हो गए, सब मत करना, अमृत बेला आ जाएंगे तो फिर समय ज्यादा हो गया ऐसा लग रहा है। तो बस क्या कहना, आज के लिए इतना ही बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ध्रुते चित्ते प्रविष्टायः गोविंद आकार स्थिराः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम महादेव महादेव महादेव।